Okay, let us start. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended causalness, कैजुअलनेस मतलब एकदम कैजुअली, ठीक है, कैजुअली आपको समझते हो, कैजुअली का मतलब क्या होता है, यू नो दैट, एकदम कैजुअली उसने बोला, ठीक है, व्हेन द स्कूल वाज डिसमिस्ड, जब स्कूल डिसमिस्ड हो गई, ठीक है, व्हेन द स्कूल डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पैगी सेड, पैगी बोली, विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, एकदम से कैजुअल में बोली, है, लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज लेफ्ट टाउन और नॉट। इसने बोला ऐसा, पैगी ने बोला, ठीक है, चलो देखते हैं, बोगिस हाइट पे जाके देखते हैं कि वो जो वेंडा है उसने अपना जो घर है वो घर पे है कि वो वहां से चली गई है, वो जाके देखते हैं। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, ठीक है, मैडी ग्लोन, मतलब कि ऐसा सोचा मैडी ने कि चलो पैगी पैगी का भी यही आइडिया है, और मैडी जो है उसके चेहरे पे ग्लो आ गया, एक तरह का ग्लो, ठीक है, ग्लोड, ठीक है, तो पैगी के चेहरे पर क्या आ गया, ग्लो आ गया, ठीक है, मैडी के चेहरे पे भी ग्लो आ गया, बिकॉज उसने तो यही सब सोच के रखा था, याद करो, तो उसके चेहरे पे भी ग्लो आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, ठीक है, पैगी जो थी वो रियली ऑल राइट थी, पैगी वॉज रियली ऑल राइट, ठीक है। पैगी वॉज रियली ऑल राइट। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, up the street towards the Boggy's Height, the part of the town that bore such a forbidding air on this kind of a November afternoon. Forbidding मतलब क्या? 2 मिनट। फॉरबिडिंग मतलब, फॉरबिडिंग का मतलब होता है जो हमको पसंद ना आए ऐसा, ठीक है, फॉरबिडिंग मतलब क्या होता है, पसंद ना आए ऐसा, ठीक है, समझना है ध्यान से। तो फॉरबिडिंग का मतलब होता है पसंद ना आए इस तरह की एड, ठीक है। तो देखो, द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स द बॉगीज हाइट्स, ठीक है, वो दोनों गर्ल कहाँ गई, अप द स्ट्रीट टुवर्ड्स द बॉगीज हाइट, वहां पे उनको जाना था। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर, ठीक है, उनकी एयर कैसे थी, एकदम फॉरबिडिंग, फॉरबिडिंग समझ तो अभी मैंने बताया ना, जो पसंद ना आए उस तरह की एयर, ठीक है, फॉरबिडिंग एयर, जो पसंद ना आए उस तरह की एयर, फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ठीक है, कैसी एयर थी, ड्रिजली डैम्प एंड डिसमल, देखो यहाँ पे लिखा है डैम्प एंड डिसमल का मतलब क्या होता है, वेट एंड सैड, ठीक है, तो ऐसी एयर जो कि पसंद ना आए, ठीक है, उस तरह की एयर वहां पे थी, ठीक है, ड्रेजी, ड्रेजी डैम्प एंड डिसमल, ठीक है, ड्रिजली थोड़ी थोड़ी हल्की बारिश वाली, ठीक है, हल्की रेन वाली, ठीक है, हल्का सा रेन, हल्की रेन वाली वहां पे ये था, ठीक है, हल्की रेन। ओके, वेल, एट लिस्ट सेड पैगी ग्रफली, अभी ये ग्रफली भी बहुत सही वर्ड है, ग्रफली,
ग्रफली मतलब होता है एकदम ऐसे एटीट्यूड के साथ, ग्रफली एटीट्यूड के साथ। क्या होता है ग्रफली का मतलब, क्या होता है एटीट्यूड के साथ, रिमेंबर इट, ग्रफली का मतलब होता है एटीट्यूड के साथ। ये जो है ना यहाँ पे ग्रफली, ग्रफली का मतलब होता है एटीट्यूड के साथ। तो एटीट्यूड के साथ बोला, देखो उसने क्या बोला, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मैंने कभी भी उसको फॉरेनर नहीं बुलाया है, या तो उसके नाम का मजाक उड़ाया नहीं है। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। तो देखो समझना, यहाँ पे तो और ज्यादा उसकी मजाक कर रही है। देखो, आई नेवर थॉट, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी बुद्धि भी होगी। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस, उसके अंदर इतना सेंस भी होगा टू नो, जानने का, कि वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। वो समझ पाए, उतनी भी वो बुद्धि, उतनी भी उसके अंदर बुद्धि हो, ऐसा मुझे लग रहा नहीं है। ऐसा पैगी ने बोला। किस तरह से बोला, ग्रफली, ग्रफली मतलब क्या, एटीट्यूड के साथ एकदम, ठीक है, एकदम एटीट्यूड के साथ ऐसा बोला। मतलब आप समझ सकते हो ना किस तरह से ये इसका इंसल्ट कर रही है पैगी। डेफिनेटली तो इंसल्ट ही हुआ ना, देखो कैसे बोल रही है, बात ही कैसे कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आई थॉट सी वॉज टू डम, देखा ना, उतनी बेवकूफ़ है, बहुत ही बेवकूफ़ है। ऐसा लग रहा है पैगी को कि जो वाइंडर है वो बहुत ही बेवकूफ़ है। एंड गी मतलब समझ में आया ना, ऐसा बोलते हैं ना, ई छी, हम बोलते छी, वहाँ बोलते गी, ठीक है। तो गी का इंग्लिश होता है छी, सॉरी गी का गुजराती होता है छी, रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, गी का मतलब छी का इंग्लिश क्या होता है, गी, ठीक है। नो, जी, जी लैंग्वेज, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अपने डिक्शनरी में फिट कर देना, ठीक है। ओके, लुक हाउ सी कैन ड्रॉ, ठीक है। मतलब उसके ड्राइंग की भी वो मतलब तारीफ कर रही है, ठीक है, पोलाइट तरह की तारीफ कर रही है उसके ड्राइंग की, कि एकदम बकवास ड्राइंग है, ठीक है, इस तरह की, बड़ा बकवास ड्राइंग लाइक। ओके, ऐसा बोल रही है कौन, पैगी बोल रही है ऐसा, ठीक है। ये डेंजर है, पैगी बहुत डेंजर लड़की है, ऐसा नहीं लग रहा आपको अभी, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं लग रहा आपको, ठीक है, ऐसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसा। आगे देखते हैं। ओके, मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ बोली नहीं। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, उसका बस एक ही इच्छा थी, किसकी, मैडी की एक ही इच्छा थी कि वो वेंडा को फाइंड कर सके बस, ठीक है। शी wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her, pick on her मतलब उसकी खिंचाई की ना, pick on her, देखो यहाँ पर देखा ना, pick on her, pick on मतलब उसकी खिंचाई की, उसके बारे में वो लोग बहुत ही सॉरी है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और अभी सारी स्कूल को पता चल गया है कि हाउ वंडरफुल शी इज, शी मतलब कौन, वेंडा, ठीक है। एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, प्लीज यू डोंट गो, और सबके सब जो लोग हैं वो अभी कैसे हो जाएंगे, एवरीबडी वुड बी नाइस टू यू, ऐसा वो बोलना चाहती थी, ठीक है। कौन बोलना चाहता था ऐसा, ऐसा कौन बोलना चाहता था, मैडी, किससे, वेंडा से, ठीक है। ओके, तो and sorry, everybody would be nice, she and Peggy would fight anybody who was not nice, और ये she मतलब कि वो मैडी और पैगी दोनों लड़ेंगे यदि कोई उससे अच्छे से बिहेव करेगा नहीं तो, समझ में आ रहा है। मैडी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, जो कोई भी, यदि कोई भी अच्छा बिहेव नहीं करेगा तो उससे वो लोग लड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका मतलब उसकी पार्टी में आ जाएंगे, उसको अपने ग्रुप में शामिल कर देंगे, बट प्लीज वापस आ जाओ, लाइक वाइज इस तरह का यहाँ पे बातें चल रही है, ठीक है। समझ में आ गया है यहाँ तक, कीप योर वीडियो ऑन। कीप योर वीडियो ऑलवेज ऑन।
आगे देखते हैं। So two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. ठीक है, मतलब कि अभी वो लोग कहाँ जा रहे थे ना वहाँ पे बोगेन साइड पे जा रहे थे ना, अभी तो वो लोग बीच पे जा रहे थे ना, बोगेन हाइट पे जा रहे थे ना। तो नीचे से उन्होंने चलना स्टार्ट किया और आशा थी कि वो लोग अंधेरा होने से पहले वो लोग वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अंधेरा होने से पहले ही वो लोग टॉप प्लेस पे पहुंच जाए, ऐसा उन लोगों ने मतलब प्लानिंग किया। ठीक है, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। तो मैडी could say nothing. All she hoped was that they would find वांडा। काश वो वांडा को फाइंड कर सके। ठीक है, सॉरी ये तो हो गया ना। द टू गर्ल हरिड ऑन, दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर द डार्क। लोगों का एक्सपेक्टेशन ये था कि काश अंधेरे होने से पहले वो लोग वहां तक पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पेंट्रोन्स की लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू द वाइट हाउस। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कि जब वो बोगेन साइड पे पहुंच गए, बीची पे पहुंच गए, तो वहां पे पहुंचने के सॉरी बीएच पे पहुंच गए, तब वहां पे एक घर था, वाइट कलर का घर था। उसको पॉइंट करते हुए किसने बोला? मैडी ने बोला। किसने बोला? मैडी ने बोला कि ये देखो यहाँ पे वो शायद पेंट्रोन्स की रह रहे है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे देखते हैं। तो wisps of old grass stuck up here। wisps of old grass मतलब ओल्ड मतलब पुराना ग्रास, और wisps जो होता है उसका मतलब क्या होता है देखते हैं। wisp मतलब क्या? झुड़ी, झुड़ी समझते हो ना ऐसे। ठीक है, वो ढगला एक प्रकार का। ठीक है, तो झुड़ी, झुड़ी समझते हो आप लोग। ठीक है, चारा बोलते हैं ना, चारा जिसको। तो wisp ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर, वो वहां पे पड़ा हुआ था। एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स, मतलब कि ऐसे आस पास पूरा चारा था यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और बीच में से ऐसे हल्का सा ऐसा पाथ निकल रहा था, बराबर। जस्ट लाइक कहाँ गया, पाथ वे लाइक द लाइक थिन किटन। किटन समझते हो ना, बिल्ली के बच्चे। बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं किटन, कैट बेबी ऑफ द कैट। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे एकदम हल्का छोटा सा रास्ता था यहाँ पे, और आसपास में क्या था, चारा पड़ा हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखते हैं। द house and its pet's little yard looked shabby but clean. The house and its pet's little yard looked shabby but clean. It मतलब क्या? The house and its spare little yard मतलब जो जगह छोड़ देते ना उन्होंने, स्पेयर जगह जो थी ना, स्पेयर बोलते हैं ना, स्पेयर, स्पेयर जगह। तो हाउस एंड द स्पेयर लिटल यार्ड लुक्ड shabby but clean। ठीक है, shabby, shabby मतलब क्या? एकदम अगली। शेबी का मतलब होता है अगले। ठीक है,
तो एकदम अगली जगह थी, ठीक है, ये जगह एकदम अगली थी। ठीक है, द हाउस एंड इट्स स्पेस लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, वो जगह अगली थी बट एक तरह से क्लीन भी थी, ठीक है, अगली बट क्लीन। देखो यहाँ पे दो फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है यहाँ पे, बट फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में नहीं है। थीन लाइक कैटन और शैबी बट क्लीन। इट reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean। और ये जब मैडी ने देखा ना, ये ऐसी जगह देखी मैडी ने, कैसी जगह, शैबी मतलब कि अगली बट क्लीन। तो ये जब जगह देखी, किसने देखी, मैडी ने, तो मैडी को क्या याद आ गया, मैडी को वो ड्रेस याद आ गया। कौन सा ड्रेस, जो कि ब्लू कलर का था, कैसा था, फेडेड था, थोड़ा झांका था, फेडेड था, बट और वो कैसा था, शेबी था, मतलब एक तरह का शेबी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगली, बट एक तरह से देखा जाए तो क्लीन। समझ में आ रहा है, उस तरह का ड्रेस को याद आ गया। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ द लाइफ अबाउट द हाउस, मतलब वहां पे वो घर में कोई भी था नहीं। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी वन इनसाइड द हाउस, देयर वॉज साइन ऑफ नो वन इनसाइड द हाउस, देयर वॉज साइन ऑफ नो वन इनसाइड द हाउस। ठीक है, देयर वॉज साइन ऑफ नो वन इनसाइड द हाउस। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वॉज साइन ऑफ नो वन इनसाइड अबाउट हाउस। Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer। ठीक है, पैगी ने ऐसे फॉर्मली नॉक भी किया, बट कोई भी आंसर नहीं था। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, वो लोग कहाँ गए, फिर घर के पीछे गए, बैक यार्ड। ठीक है, यहाँ पे आगे नॉक किया, फिर आगे से नहीं, तो पीछे गए। ठीक है, बैक नॉक्ड देयर, स्टिल देयर वाज नो आंसर, फिर भी कोई भी आंसर था नहीं, स्टिल देयर वाज नो आंसर। और आंसर नहीं था उसका मतलब क्या है, कोई भी घर पे होगा नहीं, सीधी बात है ना, सब लोग चले गए होंगे घर से अभी। ठीक है, सो देयर वाज नो आंसर। व्हाई नो आंसर, बिकॉज डेफिनेटली देयर वाज नो वन एट होम, देयर वाज नो वन एट होम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देयर वाज नो वन एट होम। देखो उसके ड्रेस यहाँ पे लिखा है बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर वाज नो डाउट अबाउट इट, द पेंट्रोन्स्कीस वेर गॉन, पेंट्रोन्स्कीस चले गए थे, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। ठीक है, अमेंड्स मतलब क्या होता है समझना, मेक अमेंड्स मतलब टू शो दैट वन इज सॉरी फॉर डूइंग समथिंग। मतलब अभी पैगी और मैडी जो है वो अपनी बीइंग, वो लोग सॉरी थे ना खुद, दे फेल्ट सॉरी, तो अपनी सॉरी होने की जो फीलिंग है वो कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे। ठीक है, अपनी सॉरी होने की फीलिंग कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखना, तो इसलिए वो लोग टेंस थे। ठीक है, कि नाउ हाउ हाउ दे कुड एक्सप्रेस द फीलिंग, बिकॉज बात तो करनी पड़ेगी तभी तो एक्सप्रेस कर पाएगा ना फीलिंग सॉरी की। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक। ओके, द पेंट्रोन्स were gone, how could they ever make amends, to make amends मतलब क्या, to show that one is sorry for doing something good, sorry by doing something good, not मतलब one is sorry by doing something good, कुछ अच्छा करके ऐसी फीलिंग एक्सप्रेस करने की कि हम लास्ट मिस्टेक के लिए बहुत ही सॉरी, लाइक, तो दैट इज, समझ में आ गया कि नहीं आया। ओके, दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। ठीक है, दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, मतलब कि यहाँ पहुंच गए थे ना, अभी बीचे पे पहुंच, बी एच पे पहुंच गए थे ना, वॉकिंग साइड पे, तो अभी वहां से उन्होंने बैक टर्न लिया और वापस वो लोग घर जा रहे थे। Well, anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do? Besides, when I was thinking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing। इसका मतलब समझना, अभी देखो अभी भी पैगी का एटीट्यूड खत्म हुआ नहीं है, समझना, ध्यान से सुनना इसको। देखो क्या है, देखो अभी रास्ते में वापस जाते जाते क्या बोल रही है पैगी, पैगी बोलती है कि वेल एनीथिंग, कुछ नहीं, चलो, सेड पैगी, सी इज गॉन ना, वो अभी चली गई है, सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, व्हेन आई वाज थिंकिंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, व्हेन आई वाज थिंकिंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, मतलब जब मैं उसके ड्रेस के बारे में सोच रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्रॉइंग। बराबर, मतलब कि जब मैं उसको टीच कर रही थी ना, व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, मतलब कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव इन योर क्लोजेट, जब मैं उसको ऐसा पूछ रही थी ना, तो उसी कारण उसको ये सारे ड्रेस बनाने का आइडिया आया। मतलब देखो
वेंडा ने अच्छे अच्छे ड्रेस बनाए ना, वेंडा ने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाए ना, उसमें भी ये जो पैगी है वो अपना क्रेडिट दे रही है कि जब मैंने उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, उसी के लिए वो इतने अच्छे ड्रेस बना पाई, नहीं तो शायद वो इतने अच्छे ड्रेस बना पाती नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि मैं उसको इतने अच्छे क्वेश्चन ना पूछे, शायद वो इतने अच्छे ड्रेस बना पाती नहीं। देखो ये तो खतरनाक है। एग्री? और इसमें भी क्रेडिट बोलिए। आगे देखते हैं। मैडी turned this idea carefully over her head for it for if there was anything in it she would not have to feel so badly। मतलब क्या समझना? मैडी जो है, मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर हिज हेड। मैडी ने भी, जब पैगी ने ऐसा बोला ना, क्या बोला पैगी ने? पैगी ने बोला कि ये तो मैं उसको टीच करती थी ना, मैं उसको जब बार बार पूछती थी ना कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव इन योर क्लोजेट, उसी के कारण वेंडा को आइडिया आया इतने सारे ड्रेस बनाने का। और जब मैडी ने ये बात सुनी ना, जब मैडी ने ये बात सुनी, तो मैडी अपने आप, मतलब अपने आप को बोल रही है कि चलो अच्छा, यदि ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है ना। फॉर मतलब इफ देर वेर एनीथिंग इन इट, यदि उसने जो भी बात बोला है उसमें कुछ भी तथ्य है, सही है, तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसको इतना बुरा लगना चाहिए नहीं। मतलब मैडी को, मतलब खुद को इतना बुरा लगना चाहिए नहीं, बिकॉज इस इतने टॉन्ट मारने के कारण ही पैगी का, सॉरी, वेंडा का अच्छा हुआ है। इस तरह से वो मैडी अपने आप को समझाने का ट्राई कर रही है। बराबर? ओके, चलो ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, देखो मैंने आपको बोला ही हुआ है कि अपने वीडियो ऑन रखने हैं, ठीक है? फिर भी यदि आप नहीं रख रहे हो तो डोंट वरी, यू आर फ्री टू कीप इट ऑफ। ठीक है? बराबर? बट डोंट वरी, ठीक है, कीप इट ऑफ, यू आर फ्री टू कीप इट ऑफ। ठीक है? बट ये बट जो है ना, बट बाद में बताऊंगा बट। ठीक है? ये रूल है तो है यार, अभी इसमें क्या करें? देखो वीडियो ऑन रखना है तो रखना है, ठीक है? मेरे कहने कहने के ऊपर नहीं रखना है, ठीक है? पहले से रखना है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ उसके बाद 2 मिनट के लिए ऑन करो, उसके बाद वापस ऑफ कर दो। इट इज नॉट लाइक दैट। रखना है मतलब ऑन रखना है।